अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टेक्स्ट के टूल को पढ़ेंगे कि टेक्स्ट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और उसकी एनिमेशन किस तरीके से दी जाती है। तो उसके लिए हम कोई भी इमेज यहाँ पर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पहले से ही इमेजेस लेकर आ चुकी हूँ। लेयर्स में आएंगे, लेयर्स में आकर यहाँ पर देखें आपके पास जो है 4th नंबर पे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट का। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स खोल देता है, मेरे पास कीबोर्ड शो हो जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन करें, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैं ये लिखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इसको ओके कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जो मैंने लिखा है वो पीछे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसकी मैंने ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं की थी, जो ड्यूरेशन उसकी ओरिजिनल थी वही रखी। तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट आया मेरे पास वो भी जो है उसी ही ड्यूरेशन का आया। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जहाँ पर टेक्स्ट लेकर आना चाह रहे हैं, आपकी जो टाइमर लाइन है ये वहीं पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी टाइमर लाइन यहाँ पर रखी हुई है तो यहीं से जो है इसका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ रखी हुई है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ रखी हुई है यहाँ रखी हुई है वहीं से। अब मैंने बिल्कुल, मेरी टाइमर लाइन जो थी वो स्टार्ट पे थी तो मेरा टेक्स्ट भी वहीं पर ही आया है। ठीक है, अब हम जो है इसको देखिए, यहाँ पर इसके साथ 3 जो है वो ऑप्शंस हैं। पहले वाला जो है वो थोड़ा कर्व में एरो है और नीचे वाला जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, इस नीचे वाले से हम क्या करेंगे, इससे जो है हम साइज़ को बड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, और जो इसका है कर्व में, इससे हम रोटेट करते हैं। और ये जो सिलेक्शन बॉक्स है, ठीक है, इससे आप अपनी मर्ज़ी से फिंगर की मदद से कहीं पे भी आप अपना टेक्स्ट जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है कलर को इसका साइज़ बड़ा करती हूँ और देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, और छोटा करना है तो अंदर की तरफ आप मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये तो जब आप इसको इधर उधर करते हैं ना तो यहाँ पर जो है ये रेड लाइंस जो होती हैं ये बताती हैं कि आपका जो है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ऊपर लेफ़्ट और राइट से मिड पॉइंट बन रहा है, और अगर थोड़ा सा इसको नीचे की साइड पे करेंगे तो आपका बॉटम और है ना टॉप से भी जो है वो मिड पॉइंट शो हो जाएगा, जो लाइन है ठीक है वो शो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल मिड में रखवाना है तो इस तरीके से आप रख कर इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर शो हो गया। अब आप कह रहे हैं कि जो है मुझे रोटेट करवाना है, तो देखें यहाँ से आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसको जो है आपको प्ले करवा के देखती हूँ। प्ले जो है वो देखिए कैसे होता है। ठीक है, यानी एकदम जो है ये आपके पास लिखा हुआ आया, और जब नेक्स्ट आपके पास जो है वो लेयर ये जो है बैकग्राउंड शो हुआ तो वो एकदम चला गया। ठीक है, तो ऐसा ना हो, बल्कि हम क्या करेंगे उसके लिए ये वाले ऑप्शंस यूज़ होंगे एनिमेशंस के। ठीक है, ये 3 एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन एनिमेशन, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से इंटर हो। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें इन एनिमेशन हमारे पास बहुत सारी दी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फैड है एकदम शो हो जाए, पॉप, ठीक है, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, ठीक है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ठीक है, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप यानी कि एक जैसे पानी का ड्रॉप गिरता है वैसे। आप इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे ये ले लेती हूँ पॉप। अब यहाँ पर जो है इसकी ड्यूरेशंस लिखी हुई है। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि उसकी स्पीड, कितनी स्पीड में जो है वो यहाँ पर शो। अगर मैं 0.1 रखती हूँ तो देखें एकदम शो हो रहा है, 0.5 पे थोड़ा सा इस तरीके से, 1 पे थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, 2 पे थोड़ा और। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई और लेते हैं तो वो ज़्यादा फर्क पता चलेगा। ये देखिए, ठीक है, और अगर मैं यही 0.1 पे कर देती हूँ देखें एकदम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्केल आ रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन का, ये अभी 2 तक आ रहा है, लेकिन ये बढ़ सकता है। बढ़ेगा कैसे, जब आप इस ये जो टेक्स्ट है लेयर की, इसकी जो है आप ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन कैसे बढ़ाएंगे, देखें यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये
डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पर आप अपनी फिंगर से जो है क्लिक करके रखेंगे, ज़रा सी देर के लिए होल्ड करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये लेयर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको देखें आगे की तरफ मूव किया तो ये लेयर बड़ी हो गई। जैसी ही मेरी लेयर बड़ी हुई तो देखें यहाँ पर जो ड्यूरेशन का इसका टाइमर लाइन है, स्केल है, ठीक है, वो भी बड़ा हो गया, 6.5 तक चला गया, ठीक है। तो ये स्केल जो है ड्यूरेशन का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लेयर की ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको वापस छोटा कर देती हूँ। वापस छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वापस क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाके छोड़ देंगे इसको बैक, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करी कौन सी एनिमेशन, आपने करी वाइप राइट की और उसको ड्यूरेशन स्केल पे दे दिया 2, ठीक है। अब मैं इसको चेक करवा के दिखाती हूँ, देखें ये इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन के जैसे ही नेक्स्ट बैकग्राउंड शो होता है तो एकदम गायब हो जाता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ गायब नहीं हो बल्कि पता चले कि जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम आउट एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, इसको वाइप लेफ़्ट दे देंगे या फिर वाइप राइट ही दे देंगे कि जैसे लिखा गया था वैसे ही वापस चला जाए, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन, स्केल ड्यूरेशन भी 2 ही सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको बाहर आ गए, ठीक है। अब देखिए प्ले करके देखती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट जो बैकग्राउंड है उस पर लेकर आना चाह रहे हैं तो उस पर आपकी जो टाइमर लाइन है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पे होगी। अगर आपकी टाइमर लाइन यहाँ पर है तो यहीं से टेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी टाइमर लाइन कहाँ है, ठीक है। तो हम आते हैं लेयर पर, नेक्स्ट लेयर लेकर आते हैं टेक्स्ट की। मैंने सुभान अल्लाह लिख दिया और ओके कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हम एनिमेशन देते हैं, साइज़ बड़ा कर देते हैं, और इसको भी एनिमेशन दे देते हैं, ठीक है। और आउट एनिमेशन भी इसकी दे देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, अब इसको जो है हम इन एनिमेशन नहीं देते बल्कि हम अगर एनिमेशन हटानी है तो हम क्या करेंगे, नन पर आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम देते हैं ओवरऑल एनिमेशन। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट जो है जब तक हमारी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा तब तक जो है हमारे पास एनिमेशन शो होती रहेगी इस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम ओवरऑल एनिमेशन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे ब्लिंक स्लो है तो ये ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। फ्लिकर है, ठीक है, पल्स, ठीक है, फाउंटेन है, रिंग है, ठीक है, यानी कि राउंड सर्कल, फ्लोटिंग है, ड्रिफ्टिंग है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ड्रिफ्टिंग रख देती हूँ और यहाँ से बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए प्ले करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पे भी ले आते हैं, ठीक है। इसकी भी मैं साइज़ बड़ा कर देती हूँ और अब हम इस पे तीनों एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन, आउट और ओवल एनिमेशन, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम प्ले करके देखते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। देखिए टॉप पर एक एरो का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ रेजोल्यूशन लिखी हुई है, रेजोल्यूशन के ऊपर आएंगे। अब रेजोल्यूशन जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो करेंगे फुल HD, FHD, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये इसका ख्याल रखिएगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है HD 720 भी यूज़ कर सकते हैं, आप SD 540 भी, 480 भी, 36 भी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप आपने वर्क सीख लिया और आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप FHD रखते हैं, ठीक है। फ्रेम रेशो है, फ्रेम रेशो आप 30 ही रखेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ से इसको हम
480 रहते हैं। अच्छा 480 पे इसकी रेजोल्यूशन जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि पिक्सल्स वगैरह थोड़े इसके पिक्सल तो खैर नहीं ख़राब होंगे, लेकिन कलर्स इसकी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 480 ले लें या फिर HD 720 ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर इस तरीके से जो है ना स्पेस कम घिरता है। अगर आप ज़्यादा लेते आएंगे तो उसके लिए जो है आपका MB ज़्यादा लेगा ये, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हम वैसे HD 720 लेते हैं, सेव एज़ वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी वीडियो जो है वो सेव होकर आपके पास गैलरी में चली जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।